नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 अहम तस्वीरों के साथ। वो 4 अहम तस्वीरें जिसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार खबरों की दुनिया में भविष्य कैसा है देश का और आपका भी। जी हाँ, खबरों की तासीर जिससे आपको रहना चाहिए बाखबर, वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो खबरें कौन सी हैं जो सीधे आपके जनजीवन को प्रभावित करने वाली हैं। तो चलिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली खबर कि 3 राज्यों में चुनावी प्रचार थम जाने वाला है। जी हाँ, 3 राज्यों के लिए चुनावी प्रचार थम जाएगा। असम और तमाम राज्यों में चुनावी बिगुल बजता हुआ नजर आएगा। 9 तारीख को जो है चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले आज प्रचार थमता हुआ नजर आएगा। अलग अलग पार्टीज की बात कर लें तो सभी दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है। असम में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो ये तक कह दिया है कि 100 सीटों से ज्यादा वो लेकर के आ रहे हैं। हालांकि क्या कुछ रहता है, जनता जनार्दन क्या तय करती है, वो देखने वाली बात होगी। खबरों में जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरी खबर पवन खेड़ा से जुड़ी हुई होगी, जो कि असम से है अगेन, जिसमें असम की जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी को लेकर के बयान दिया था पवन खेड़ा ने, जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने मानहानि की एफआईआर दर्ज कराई। पवन खेड़ा के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हम सभी जानते हैं कि असम में प्रमुख विपक्षी कांग्रेस है और इस बीच क्या घटित होगा, क्योंकि अगर हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी पागल हैं और पवन खेड़ा महापागल हैं। ये तक बयानों का स्तर आ चुका है। तो क्या पूरी खबर है ये आपको बताएंगे। जो अगली खबर होगी, तीसरी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर के होगी। ये पहली अभी तक की सबसे बड़ी बैठक हुई है लोक भवन में, जिसमें 22 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कौन कौन से हैं वो अहम प्रस्ताव जो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे अगर आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं तो, और कैसे वो 27 के चुनावों को प्रभावित करेंगे, ये पूरी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। इसके अलावा जो खबर है वो है जबलपुर से, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप भी फोन उठाते होंगे और अपने फोन में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अपने फोन में चेक करते हैं, जो महिलाएं होती हैं खासकर और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, व्हाट इज द गोल्ड प्राइस, मतलब आज का जो सोने का दाम है वो क्या है, ये आप अपने फोन में चेक करते होंगे। लेकिन क्या हो कि आप सोने का दाम चेक करें और आपको कोई नकली सोना थमा जाए, तो ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो क्या कुछ पूरी खबर है ये आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुनावों की खबर के साथ में, क्योंकि यही आज की हिट ब्रेकिंग है। असम, केरला, पुडुचेरी में चुनाव प्रचार थम जाने वाला है। 296 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। असम की 126, केरल की 140। चुनाव मैदान में पार्टी के दिग्गजों ने आज पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि आज इन चुनावी राज्यों के लिए लास्ट राउंड है प्रचार का। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और इस बीच 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तो आज की जो तारीख है, आज की तारीख में दोनों लोग कमर कसे हुए हैं, चाहे वो पार्टी के दिग्गजों की बात कर ली जाए या फिर चुनाव आयोग की। एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा कि किस बूथ की जिम्मेदारी किसके हिस्से में है, उसको वहां पहुंचाया जाए, उनको सामग्री सारी दी जाए, ये तमाम काम शुरू हो जाएंगे। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए चल रहा धुआंधार प्रचार अभियान आज शाम थम जाने वाला है। अब अगले 48 घंटे उम्मीदवार केवल घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट होगी। इन 3 राज्यों की कुल 296 विधानसभा सीटों के लिए गुरुवार 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है। इसमें असम की 126, केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटें शामिल हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दल के जो दिग्गज हैं वो मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और अब देखना होगा कि 9 अप्रैल को जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। स्तुति पाठक जुड़ गई है फोन लाइन पर हमारे साथ में। स्तुति, आपसे मेरा सवाल रहेगा, ये लास्ट राउंड की कैंपेनिंग जो है इसका कितना इम्पैक्ट जनता के जहन में बना पाएंगे दिग्गज, क्योंकि यही वो कैंपेनिंग का लेवल है, या यूं कहें कि पूरी जान आज झोंक देंगे दिग्गज और यही जान झोंकने का नतीजा ईवीएम में बटन दबने की ताकत दिखाएगा। बिल्कुल पूजा, क्योंकि देखिए आज शाम 5 बजे जो प्रचार है वो
वहां पर थम जाएगा, क्योंकि 9 तारीख को जो है वोटिंग होनी है और उससे पहले आज जो प्रचार का आखिरी दिन होगा। यानी कि लगातार आप पिछले 1 महीने से देखेंगे कि वहां चाहे असम हो, पौंडीचेरी हो, यहाँ पर लगातार जनसभाएं जो है वो होती आ रही। सभी दल जो है अपनी अपनी पूरी जो कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हालांकि पूरा चुनाव प्रचार में अपने मुद्दों को, लोगों को, जनता को लुभावने वाले जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन अभी देखना होगा, क्योंकि जब वोटिंग होगी, प्रक्रिया शुरू होगी 9 तारीख को, तो कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है और कौन सा दल है जो वहां पर जो अपनी ताकत झोंका है, उसके बाद उसका परिणाम देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी आज जो चुनाव की जो आखिरी जो उनका जनसभाएं हैं वो हो पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है असम में वो रैली करते नजर आए, हालांकि राहुल गांधी हो वो भी पहुंचे, लेकिन इसका असर क्या होगा अब ये, क्योंकि पार्टियों के लिए भी आज शाम तक बस समय है कि 5 बजे तक वो अपनी जनसभाएं जो है उनको कर सकते हैं, लोगों के बीच अपना जो इम्पैक्ट है वो बना सकते हैं। उसके बाद सिर्फ वोटिंग होगी और फिर रिजल्ट के जो नतीजे हैं वो सबके सामने होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज आखिरी मौका